नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कालावड श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय में आपનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 8 हिंदी पाठ बीजो कच्छ की सैर सेमेस्टर 2 पहलो पाठ જોઈ ગયા। હવે બીજો પાઠ આપણે જોઈશું। नाम है कच्छ की सैर। लेखक है हरेश धोलकिया। तो एनु इंट्रोडक्शन आपने જોઈ લઈશ આખું। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई है। हरेश धोलकिया जी अध्यापक था। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो पुस्तक हतुं विंग्स ऑफ फायर जेने कहे छे कि अगनपंख एनु शीर्षक कर्युं छे। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र। शिक्षण कार्य नी अंदर अनुभव है, संशोधन कार्य है, पत्रकार वगैरह एनु क्षेत्र में हतुं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजरात साहित्य लोकप्रिय है। आटली बधी वस्तु छे हरेश धोलकियानी छे लोकप्रिय हती। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय होता है। प्रस्तुत इकाई आ पाठनी अंदर कच्छनु छे आखुं वर्णन छे आवे छे। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का अनुभव भावानुवाद प्रस्तुत है। आ पाठनी अंदर आखा कच्छनु छे वर्णन छे आवे छे। क्यांथी क्या प्रवास जाय छे, क्यांथी शुरुआत करे छे अने क्या पूरो करे छे, अने अंदर जे स्थळे जाय छे बधा स्थळनी माहिती छे यानी अंदर आवे छे। तो आपणे सर्वप्रथम पाठनी चालू करी। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। आखा भारतनी अंदर घणा बधा जोवालायक स्थळो छे અને પોતપોતાનું સૌંદર્ય છે ધરાવતા હોય છે। અને આખા દેશની અંદર ગુજરાત છે એક अलग ज राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। अपना गुजरात ની અંદર બધા જિલ્લાઓમાંથી એક વિશિષ્ટ જિલ્લો એમ કહે છે કે છે कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात नो केवो प्रदेश है? रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। मुसाफरों माटे कच्छनु छे आकर्षण केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम संग्रहालय कह सकते हैं। घणुं बधुं एमां जोवालायक छे, घणुं बधुं होवाने कारणे एने म्यूजियम पण कहेवामां आवे छे। कारण के म्यूजियमनी अंदर छे आपणे बधुं जोवा मळे એટલે કહે છે કે કચ્છ છે એ म्यूजियम पण કહેવાય छे। एनी एक व्याख्या आपी। तो आगे જોઈએ। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। के कच्छनी अंदर જ્યારે प्रवेश ત્યારે જ રણના બે ભાગ જોવા મળે છે, एक નાનું અને एक મોટું। इस दोनों रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अंततः यह अनूठा रेगिस्तान है। कि आ बे रण प्रदेश तो छे पण रण प्रदेश जेवुं लागतुं નથી। શું કામે? તો એની ઉપર કે રેતી કે નજર જ આવતી નથી, એક અલગ જ રણ વિસ્તાર છે। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। सर्वप्रथम कच्छनी अंदर प्रवासनी यात्रा चालू थाय छे त्यारे सामख्याली थी शुरुआत थाय छे, कि ये प्रवेश द्वार कही सके। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। यहाँ थी उत्तर दिशा थी छे यात्रा शुरू करवानी होय छे। रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर और धोलावीर गामना नाम छे
કે ત્યાંથી પહોંચી તો આપણી જે જૂની સંસ્કૃતિ છે મોહેંજો-દડો, આપણે સમાજમાં પણ અગાઉ ભણી ગયા છો મોહેંજો-દડોની સંસ્કૃતિ વિશે, એ કચ્છની અંદર છે એ આવેલું છે। ये स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। आ स्थान કેટલા વર્ષ પૂરું છે? 5000 वर्ष पहलाનું। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन तो खूब જ જૂનું છે આવડું। તમને બાજુમાં ચિત્ર પણ છે આપેલ છે, એ મોહેંજો-દડો સંસ્કૃતિનું છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ तो सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। હવે સામખ્યાળાથી આગળ જાય પશ્ચિમ બાજુ તો અહીંયાથી ભચાઉ આવે છે અને કહે છે કે બહુ અહીંયા મોટું નગર છે। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान के आकर स्थायी हुई है। यहाँ गांधीधाम છે એ કારખાનું છે ઘણા બધા અહીંયા, અને સિંધી પ્રજા વસે છે કે સિંધી પ્રજા છે એ આ પાકિસ્તાનથી અહીંયા આવેલી વસેલી છે। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम आदिपुर गोपालपुरी आ औद्योगिक यहाँ વધારે હતું એને હિસાબે વિકસિત છે દેખાય છે। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति पण छे अने कंडलानु छे बंदर छे यहाँ आवेलू छे। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडलानु जे विकास है बंदरगाह छे एना प्रजा माटे खूब ज महत्वपूर्ण छे। हवे आगळ जोईए। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला थी दक्षिण बाजू जवानुं आवे छे तो यहाँ भद्रेश्वर है, अति जैनों छे यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ, उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। संगमरमर पत्थर थी छे बन्यो छे ने 2500 वर्ष जूनो छे अने आ ज्यारे 2001 26 जान्युआरी भूकंप आवेलो हतो एनी अंदर छे थोड़ोक छे खंडित थयो तो एनुं निर्माणनुं पण कार्यक्रम छे कार्य छे चाले छे। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिलता है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। आधुनिकता एमां छे जोवा मळे छे। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी, तहसील એટલે तालुको, मुंद्रा शहर तालुको छे मुख्य छे। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। बराबर घણા બધા उद्योगों छे ने एमां विकास छे ए खुल्यो छे। समुद्र के किनारो बंदरगाह विकसित हुआ। समुद्रना किनारे छे बधा जग्याए बंदरगाह छे विकसो छे। आपणे जोयुं के कंडला एक मोटું बंदरगाह पण छे। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें छे। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए मांडवी पहुंचे। घणी बधी जूनी इमारतों पण जोवा मळे छे। हवे जे यात्रा करे छे ई समुद्र तटमां छे ए करे छे अने क्यां पहोंचे छे? मांडवी। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी छे यहाँ सुंदर बंदरगाह छे। बड़ा प्राचीन नगर है, खूब जूनू छे ए नगर छे। यहाँ शहर, राजा के महल, पवनचक्कीओ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ जोवा जेवी शुं शुं वस्तु छे के राजानो महल, पवनचक्कीओ, समुद्र किनारो वगैरह छे जोवानुं छे। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। VRTI के ग्राम्य संस्था छे, मोटू जिनालय छे। पास ही बिदड़ा गामनी अंदर छे आंतरराष्ट्रीय होस्पिटल आवेले छे। हालमां जे अत्यारे चालू छे अने अहींया केन्द्रमांथी 12 मोटा सिटीमांथी डॉक्टर छे सेवा आपे। गाम छे साव नानुं छे पण एनी अस्पताल छे केन्द्र लेवलनी छे अस्पताल छे कहेवाय छे। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव छे। आ बधा गामना नाम छे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। जैनों यहाँ वधारे महत्व छे। नलिया शहर पण तालुको छे, केंद्र छे। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। आगे जोईए। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया थी 1 कलाकनी मुसाफरी करो पछी
ત્યાંથી આવે છે નારાયણ સરોવર, અતિ પ્રાચીન पौराणिक धार्मिक स्थान आता नारायण सरोवर, जे तमे सांभळ्युं हशे। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत देश का प्राचीन स्थान माना जाता है। क्या कोटेश्वर मंदिर छे एनी पण विशेषता छे कि अहींयाथी एम कहे छे कि रावण छे निकळ्यो हतो अने आ स्थान खाली कच्छ माटे नहीं, खाली गुजरात माटे नहीं, पण आखा भारतमां पण प्रख्यात छे। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन करने का यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सवारे ज्यारे सूर्य उगे छे ने सांजे आथमे छे त्यारे ए के खूब ज अहीं जोवा जेवुं होय छे। आगळ जोईए। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा से लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। बराबर, हवे अहींयाथी क्यां जाय छे? लखपत। खूब ज जूનું સ્થળ છે। गुरु नानक की चरण से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। गुरु नानक छे एनी के पगला छे अहींया पाड़ेला छे अने अहींया गुरुद्वार पण बनावेલું आवेલું छे। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। खूब ज जूનું છે પણ આજે खूब ज જોવાલાયક છે। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसके बगल में पानंद्रो है गाम नाम। यहाँ खनिज संपत्ति नु पण खूब ज महत्व है। साथ ही साथ विद्युत निर्माण का केंद्र है। विद्युत उत्पन्न करवानुं पण केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। कच्छ से लखपत थी आगे जाओ तो मुसलमानों जो हाजी पीर है ये पण एक आवे छे अने मजार छे એટલે मस्जिद छे के यहाँ से रेगिस्तान से जोवा मळे छे। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। वच्चे छे मातानो मठ छे आवे छे अने यहाँ छे नवरात्रि में खूब महत्व वधारे होय छे। घणा माणसो छे त्याथी चालीने पण जाता होय छे। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। नखत्राणा पण प्राकृतिक खूब ज नजारो जोवा जेवो होय छे। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थान आता है। आटला बधा स्थानों पण एमां आवे छे। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। बराबर, कच्छनु मुख्य केंद्र हवे भुज आवे छे तो पण जो मोटू सिटी है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते। आ बधा स्थलों छे भुजनी अंदर आवेला होय छे के आपने बधुं जोई अने आनंद छे के लई सकी छीए। हवे एक महत्वनी बात आवे छे, जोजो। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने एक नए स्वरूप में पुनर्निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। कि जયારે 2001-26 जानी अंदर भूचाल એટલે કે ભૂકંપ આવ્યો હતો ત્યારે ખંડિત થઈ ગયું હતું આખું ભુજ શહેર અને ફરીથી પાછું અત્યારે એવું સરસ સિટી છે બની ગયું છે ભુજ કે નવું જ આખું નિર્માણ છે કર્યું છે। भुज से उत्तर दिशा की ओर खाड़ा में काला डूंगर है। भुज थी हवे निकली तो उत्तर दिशा में जाए तो कालो डूंगर है। पहाड़ का चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनुभव है। यहाँ पहाड़ ऊपर चढ़ी अने रेगिस्तान ने जे जोवुं ए खूब ज सरस अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर में यहाँ लोग आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखने का आनंददायी घटना है। तमने खबर होय तो ત્યાં રણોત્સવનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે દર વર્ષે અને ત્યાં રણ કચ્છની અંદર સફેદ રણ પણ જોવાનું હોય છે। ભુજ से अंजार की भी जाया जाता है। आगे बढ़ते सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता। अंजाરની અંદર जाओ तो ત્યાંની હસ્તકલાથી જે બનાવેલી વસ્તુ હોય એનો ખૂબ જ પરિચય કે जेसल तोरल की स्मृति से मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। अंजाરની અંદર જે જેસલ તોરલની સમાધિ આવેલ છે તમે પરિચિત જ હશો બધાય, બરાબર। અંજારની અંદર છે એ આવેલી છે અને આ મંદિર પણ જૂનું બનાવેલું છે। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। यहाँથી आदिपुर गांधीधाम से जवाय છે। सूरतबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। सूरतबारी छेल्लू छे कच्छ यात्रा त्यारे छे पूर्ण थाय छे
બરોબર. અને આ ખૂબ જ છે અનોખો અનુભવ છે. આપણે અગાઉ જોયું કે સામખિયાલીથી કચ્છ યાત્રા શરૂ થાય છે અને સૂરજબારી છે એ છે પૂરું થાય છે. અંતમાં જોઈએ, કહા જાતા है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है. बरोबर કે કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા. અને ગુજરાત છે આખી દુનિયાભરનું ગૌરવ છે. આ કચ્છ છે ગુજરાતનું. બરોબર. અને ગમે તે ઋતુમાં કે અહીંયા છે એ આવી શકાય. આપનો પાઠ છે પૂર્ણ થાય છે. તમારા બુકની અંદર શબ્દાર્થ છે પાકા ચોપડાની અંદર લખવાના છે. ત્યારબાદ જે સ્વાધ્યાય છે, સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન 1, 2, 3, 4, 5 એ 5 પ્રશ્નો છે એની અંદર છે એ લખવાના છે આવશે. અને સાથે સાથે અભ્યાસ પણ, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બે લખવાનું આવશે તમારા બુકની અંદર. અસ્તુ.